महानुभाव सत्य की बुनियाद पर जब प्रेम अफेक्शन अपने कदम रखकर चलता है तब जीवन में करेज अर्थात साहस धैर्य आ जाता है, हौसले बुलंद होने लगते हैं। धैर्य का असली रूप है धीर। धीर में दो शब्द हैं, धी प्लस रा। यह धीर किसी भी साहसी पुरुष का विशेषण बन जाता है। जैसे धीर पुरुष, धीरजवान पुरुष। धीर का अर्थ बड़ा सुंदर है। धी यानी बुद्धि, माइंड, और धीर का अर्थ है नोराइज्डमेंट अर्थात भली प्रकार पालित पोषित मस्तिष्क, जिससे अच्छे अच्छे विचारों का नोराइज्डमेंट पोषण मिला हो, अच्छे सुंदर विचारों की खुराक मिली हो। ऐसे ही सद्विचार रूपी भोजन से संपुष्ट मन मस्तिष्क में हौसला अपना घोंसला बना लेता है। फिर वहां प्रसन्न मन पंछी के मधुर गीत सुनाई देते हैं। दुख का करुण क्रंदन या कर्कश कोलाहल घुटने टेक देता है। इसलिए हिंदी लोकोक्ति चल पड़ी है, हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। कितनी ओजस्वी लोकोक्ति है यह। मनुष्य वही है जो परिस्थितियों और समस्याओं के सामने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ता एवं सुख संपदाओं व दुख विपदाओं में इष्ट ईश का नाम नहीं भूलता। हिम्मतवान और ईश भक्त ये दो ऐसे मनस्वी हैं जो हर परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। समस्याओं की घाटियों में समाधान की खूबसूरत मीनारें खड़ी कर सकते हैं। आफतों के गहरे गड्ढों को सफलता की गगनचुंबी पर्वत बना सकते हैं। शायद इसलिए महान आत्माओं का कहना है, साहस और संकल्प के आगे दीवारों को भी रास्ता देना पड़ता है। और इसलिए यह कहावत चल पड़ी, जो समस्याओं के सिर पर चढ़कर चलता है वह उन्हें कुचल देता है, पछाड़ देता है। सचमुच साहस जीवन विकास का ज्योति स्तंभ है, जिसके उज्जवल आलोक में वह अपने जीवन विकास के सारे पहलुओं को देखता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। वह जानता है साहसे श्री प्रवशति, साहस में संपत्ति निवास करती है। साहसी व्यक्तियों की सहायता भाग्य ही करता है। साहस को स्वीकार किए बिना शुभ यश किसी को नहीं मिलता। एतदर्थ अपने विकास का इच्छुक साहसी पुरुष कभी किसी बड़े मौकों का इंतजार नहीं करता। वह छोटे मौकों को ही बड़ा बना लेता है। यह इतना अवश्य है कि उसे दिल की रकम सौंपनी पड़ती है। क्या आप नहीं जानते, सिंह को जंगल का राज कौन सौंपता है? किसी कवि ने कहा है, नाभिषेको न संस्काराः सिंहस्य क्रियते बने नित्य मूर्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता।
वन में ना तो सिंह का राज्याभिषेक किया जाता है, ना ही कोई संस्कार, किंतु नित्य शक्ति संपन्न सिंह का पशु राजत्व स्वयं ही हो जाता है। तात्पर्य यह है, मनुष्य को साहस का खजाना कहीं बाहर नहीं मिलेगा, उसे स्वयं अपने बलबूते पर साहस का कारखाना कायम करना होगा। ठीक मूर्तिकार की तरह जिसने अपने मस्तिष्क में मूर्ति का आदर्श बना रखा है, वह आदर्श केवल उसकी कोरी कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि जो कुछ आगे बनने वाला है उसी का भावी दृश्य है, जो कि किसी पाषाण में परिवर्तित होने वाला है। हिम्मत ही पुरुष की कीमत है, हिम्मत ही पुरुष की कीमत है। हिम्मतहीन पुरुष और रद्दी के कागज में कोई अंतर नहीं, दोनों ही अनादरणीय है। स्मर्तव्य है, जो हम किसी आकांक्षा को हृदय में जन्म देते हैं तो उसी क्षण से हम वस्तु या कार्य विशेष से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, और जितनी तीव्रता, जितनी शक्ति से हम उस आकांक्षा के लिए विवेक युक्त साहस और सतर्कता का प्रयत्न करते हैं, उतनी जल्दी हम उसे हासिल भी कर लेते हैं, बशर्ते हमारी कल्पना द्वारा आकांक्षा सौंदर्य का जो प्रारूप तैयार है उसमें साहस का यौवन भरपूर हो। वह कायरता, लापरवाही की क्षीणता, विकृतता या कुरूपता ना हो, अन्यथा उस आदर्श आकांक्षा को मन में संजोकर रखने से क्या लाभ। जो जीवन विकास का, उन्नति का इच्छुक है, उसे चाहिए वह अपने अंदर विधायक भावों को, सकारात्मक विचारों को जन्म दे और निषेधात्मक विचारों को जड़ से उखाड़ फेंके। कारण सकारात्मक विचारों की प्रचुरता ही ध्वंसात्मक कुसंस्कारों को सृजनशीलता में बदल सकती है। सच पूछो तो सकारात्मक विचार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी पहरेदारी में अशांति और दुख हमारे भीतर झांकने का साहस भी नहीं जुटा पाते। आपकी इच्छा की कीमत आपका साहस है, आपकी इच्छा की कीमत आपका साहस है, जिसे आपको ही चुकाना होगा। बैसाखियों के सहारे कब तक चलोगे? अपनी उन्नति के मार्ग स्वयं साहस पौरुष से बनाइए। कहते हैं, यदि इंसान के अंदर कार्य करने की प्रलेच्छा मौजूद है तो समय आने पर साहस स्वयं ही प्रकट हो जाता है। सिर्फ काम में लग जाओ, काम में लग जाओ, फिर देखना इतना साहस आएगा, इतना साहस आएगा कि आप स्वयं भी न संभाल पाओगे। विश्वास रखो, दूसरों के रत्ती भर कार्य करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के रत्ती भर कार्य करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है और दूसरे के लिए राय भर सोचने से हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। यही बल हमारे विकास के सारे दरवाजे खोल देता है। चूंकि इस बल के साथ ना जाने कितनी सद्भावनाएं
हमारे साथ कार्य करने लगती है। साहस तो भय की तरह संक्रामक है, इसलिए जब तक दम में दम है तब तक मनुष्य को बेदम नहीं होना चाहिए। साहस के सहारे अतुल सागर में उतरने वाला ही आत्म विश्लेषण कर पाता है। साहस के अंदर 3 बातें पनपती हैं: प्रामाणिकता, मनुष्यता और पवित्रता। ये तीनों मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां हैं। जैसे अंधे के लिए सारे दृश्य बेकार हैं, उसी प्रकार इन 3 चीजों के अभाव में व्यक्ति की उन्नति, समृद्धि, सब कुछ चौपट हैं। अमीरी, आलस्य और कायरता विकास मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं, जबकि नेक दिल और विवेक से समन्वित साहस विकास का मेरुदंड है। उल्लेखनीय उपलब्धियों पर साहस ही अपनी मुहर लगाता है। महानुभाव जिस व्यक्ति के अंतःकरण में अपने साहस और आत्मविश्वास पर राई के दाने बराबर भी आस्था है, वह किसी पहाड़ से कहे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और उस व्यक्ति को कोई अनहोनी नहीं होगी। साहस ऐसी ही स्वर्णिम शब्द है। साहस ऐसा ही स्वर्णिम शब्द है जो पहाड़ को भी खान में बदल सकता है। असंभव को संभव कर दिखाने का प्रचंड पौरुष साहस में ही विद्यमान है। कहावत है, स्ट्रांग बिलीफ एंड स्ट्रांग करेज बिन स्ट्रांग मैन एंड देन मेक देम स्ट्रांगर। यानी प्रबल बना देते हैं। पौरुष और प्रकृति के मार्ग आगे आगे चलने वाले प्रताप के द्वारा स्वयं प्रशस्त होते चले जाते हैं। दरअसल साहस का अर्थ ही है संघर्षपूर्ण चुनौतियों का स्वीकरण, बाधा पर धावा बोलना, बाधा पर धावा बोलना उसका चरित्र। वह कहता है, बाधा बाधा क्या कहे, बाधा बाधा क्या कहे, रे मूर्ख नादान, बाधा का वध किए बिन क्या पाएगा ज्ञान। साहसी का जय घोष है, केवल वैचारिक उत्तेजना क्रांति की घटक नहीं है, उससे किसी महान या उपयोगी परिणाम की आशा भी नहीं की जा सकती। इसके लिए अनिवार्य है साहस की ठोस जमीन और उस पर चलने वाला फौलादी संकल्पवान कदम। साहस का अर्थ उद्दंडता नहीं है जो अपनी शक्ति से मनमाने अत्याचार करता हुआ दूसरे को कुचलता है। वह बहादुर नहीं, बहादुर वह है जो अपनी शक्ति से आत्मविकास करता हुआ दूसरों के लिए अभय का आशीर्वाद देता है, संबल देता है। साहस हृदय की कोमलता का दर्शन कराता है। ऐसी कोमलता जिसे देखकर सारी प्रकृति कोमल हो जाती है, जन मन मोहित हो जाते हैं। प्रजापति, आदि ब्रह्मा,
वृषभदेव से महावीर पर्यंत, रामकृष्ण, बुद्ध, तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी अध्यात्म संत और राजनेता लोक पूजित और श्रद्धा की आस्पद बने हैं, वे सब विवेकपूर्ण साहस के बल पर ही बने हैं। महानुभाव स्मरण रखें, आध्यात्मिक व भौतिक दोनों ही सुख साहस के सबल कंधों पर स्थिर हैं। इतिहास के गर्भ में साहस और वीरता की ऐसी ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं, जिन्हें सुनकर गर्भस्थ शिशु भी चौंक उठता है। बड़े बड़े संतों, सम्राटों ने मौत के समक्ष भी अपने साहस को बौना नहीं पड़ने दिया। कामयाबियों के महकते शहरों से उनके मस्तिष्क अलंकृत हुए हैं। एक सम्राट युद्ध विभीषिका में अपने मंत्रालय में बैठा अपने मंत्री से आक्रमणकारियों को चुनौती पत्र लिखवा रहा था। अचानक एक बम मंत्रालय की छत को फाड़कर सम्राट के आसन के समीप गिरा। मंत्री का होश उड़ गया, उसके हाथ से लेखनी गिर गई। मंत्री महोदय को इस अवस्था में देखकर सम्राट ने पूछा, क्या बात है मंत्री जी, आप इतना घबराए हुए क्यों? महाभाग, आपके सामने बम फट पड़ा है। बड़ी मुश्किल से मंत्री महोदय जवाब दे पाए। मैं भी जानता हूं, किंतु उस बम का इस कलम से क्या संबंध है जो तुम्हारे हाथ से छिटक कर गिर गई? सम्राट की दृढ़ सुर में प्रति प्रश्न दागा। अपने सम्राट का अदम्य साहस देख मंत्री के होश लौट आए। अंत में युद्ध में उतरकर सम्राट ने विजयश्री का वरण किया। सच है, जो मौत को भी हिला देने वाला पौरुष साहस रखते हैं, वे ही जीवन यज्ञ में सफल होते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि विपत्तियों की काली छाया के पीछे सदा आशा का स्वर्णिम सूर्य चमकता है। साहस ही सब कुछ है, वह गया तो सब कुछ गया। करेज इज द थिंग, ऑल गोज इफ करेज गोज। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय।